हेलो इन्वेस्टर्स, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो ये दो टर्म्स आपने सुने ही होंगे। जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एलटीसीजी और डिविडेंड। तो आज हम सिंपल तरीके से समझेंगे कि ये क्या होता है, कैसे काम करता है और इस पर टैक्स लगता है या नहीं। तो मैं हूँ गायत्री चौरे, आपकी एनालिस्ट। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डिविडेंड क्या होता है। मान लीजिए आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं। कंपनी ने साल भर में अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। अब मैनेजमेंट के पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला, प्रॉफिट को बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दो, और दूसरा ऑप्शन, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर के साथ में शेयर कर दो। जब कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर को कैश फॉर्म में देती है, उसे डिविडेंड कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, आपके पास कंपनी के 100 शेयर्स है। अब कंपनी ने ₹5 पर शेयर डिविडेंड अनाउंस किया, तो आपको कितना मिलेगा? ₹500। ये आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली आ सकता है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात, डिविडेंड गारंटीड नहीं होता। जैसे बैंक और एफडी में फिक्स्ड रिटर्न होते हैं, वैसे डिविडेंड में कुछ फिक्स नहीं है, क्योंकि कंपनी डिविडेंड देने के लिए मजबूर नहीं होती। कंपनी प्रॉफिट होने के बाद भी डिविडेंड ना देने का डिसीजन भी ले सकती है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि कुछ कंपनीज डिविडेंड क्यों नहीं देती? क्योंकि मैनेजमेंट सोचता है कि अगर प्रॉफिट को बिजनेस में दोबारा लगाया जाए तो फ्यूचर में कंपनी और ज्यादा ग्रो कर सकती है, और शेयर होल्डर्स को शेयर प्राइस एप्रिसिएशन के थ्रू ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। अब आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, एलटीसीजी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का मतलब होता है ऐसा प्रॉफिट जो आपको शेयर बेचने पर मिलता है। मान लीजिए आपने एक स्टॉक ₹100 में खरीदा, उसकी एक साल बाद प्राइस ₹180 हो गई और आपने वो शेयर बेच दिए। आपको प्रॉफिट कितना हुआ? ₹80। मतलब 80 आपका कैपिटल गेन हुआ। बस यही है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लेकिन एलटीसीजी तब माना जाता है जब लिस्टेड इक्विटी शेयर्स को एक साल मतलब 12 महीने से ज्यादा होल्ड करके बेचा गया। तो अब टैक्स का क्या? बहुत लोगों को लगता है कि एलटीसीजी मतलब टैक्स फ्री, एक साल तक होल्ड करना है, फिर तो टैक्स नहीं भरना। लेकिन करंट रूल्स के हिसाब से इक्विटी शेयर्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में एक फाइनेंशियल ईयर में पहले 1.25 लाख तक के एलटीसीजी पर टैक्स नहीं लगता। उसके ऊपर जो भी गेन होगा उस पर 12.5% का एलटीसीजी टैक्स लगता है। देखिए, कंफ्यूज मत होइए, एग्जांपल देती हूँ, एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आपका टोटल एलटीसीजी 2 लाख है। पहले के 1.25 लाख एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बचे 75,000। इस 75,000 पर 12.5% के हिसाब से टैक्स लगेगा। तो फिर आपके मन में ये भी तो सवाल आ रहा होगा कि डिविडेंड पे भी टैक्स लगता है क्या? पुराने टाइम में डिविडेंड इन्वेस्टर्स के हाथ में लार्जली टैक्स फ्री माना जाता था, लेकिन अब करंट रूल्स के हिसाब से डिविडेंड आपके इनकम में ऐड होता है और आपके इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्सेबल भी होता है। इसीलिए डिविडेंड रिसीव करने पर टैक्स इम्पैक्ट आपके स्लैब पे डिपेंड करेगा। तो शॉर्ट में याद रखिए, डिविडेंड का मतलब कंपनी के प्रॉफिट का एक हिस्सा जो शेयर होल्डर्स को मिलता है, और डिविडेंड गारंटीड नहीं होता। एलटीसीजी मतलब शेयर को लॉन्ग टर्म होल्ड करके बेचने पर होने वाला प्रॉफिट। इक्विटी शेयर्स में एक साल से ज्यादा होल्ड करने पर आप एलटीसीजी क्वालिफाई करते हो। एलटीसीजी पर 1.25 लाख एनुअल एग्जेम्पशन अवेलेबल है और उसके बाद 12.5% का टैक्स लगता है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग शुरू कर रहे हो तो आपको ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। और मैं ऐसे ही कॉन्सेप्ट आपके साथ में शेयर करूंगी जो बेसिक से बेसिक हो। और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और लाइक शेयर फॉलो और सब्सक्राइब कर लेना।